6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कल वोटिंग होगी। राहुल गांधी अपना वोट बेल्लारी के संगना कुल्लू में डालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा वालों के लिए खास तौर पर बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर राहुल गांधी अपना वोट डालेंगे, जबकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपना वोट कांग्रेस मुख्यालय में डालेंगी। कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग की जाएगी। वोटिंग सभी प्रदेश मुख्यालयों में होगी, जिसमें 9000 से ज्यादा कांग्रेस डेलीगेट्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष का मुकाबला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है। दूसरी बिग ब्रेकिंग गुजरात से। चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी गुजरात को बड़ी सौगात देंगे। कल गुजरात को सौगात देंगे प्रधानमंत्री और पीएम कार्यालय के मुताबिक कल शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में पीएमजेएमए योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं 6 बजे की तीसरी बड़ी खबर। देश में आज से हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मेडिकल की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करने भोपाल पहुंचे। अमित शाह ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया। 3 किताबों में कुल 3410 पेजेस हैं। इन किताबों में स्पाइन, प्लाज्मा, हार्मोन्स, एंजाइम्स और जेनेटिक्स को हिंदी में लिखा गया है। 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में किताबें और पाठ्यक्रम को तैयार किया है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं 6 बजे की चौथी बड़ी खबर। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में पीएम मोदी ने प्राथमिक शिक्षा, टेक्निकल और मेडिकल की शिक्षा में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वहीं शिवराज सिंह मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके सपने को साकार उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कल 11 बजे मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन भेजा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आबकारी घोटाले को लेकर एलजी की सिफारिश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। 6 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग। सीबीआई के समन को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा, सत्यमेव जयते। 6 बजे की 7वीं बड़ी खबर। दिल्ली से, जहां एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। दिल्ली में आज से बीजेपी का पंच परमेश्वर कार्यक्रम शुरू हुआ। जेपी नड्डा ने कहा, शराब नीति से आपने कमाई की, केजरीवाल सरकार को अब जाना होगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। 6 बजे की 8वीं बड़ी खबर। कैप्टन सरकार में मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। सुंदर श्याम अरोड़ा पर 1 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। सुंदर श्याम अरोड़ा थोड़े समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। किसी बीजेपी नेता की पंजाब में ये पहली गिरफ्तारी है। सुंदर श्याम अरोड़ा पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों में विजिलेंस के अधिकारियों पर ही 1 करोड़ रुपए देने का ऑफर का आरोप लगा है। अरोड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर जांच चल रही थी। 6 बजे की 9वीं बड़ी खबर के लिए रुक कर रहे हैं ओडिशा का। ओडिशा सरकार ने सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर किया। 57,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करने में 1300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और सीएम नवीन पटनायक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। प्रदेश में संविदा रोजगार व्यवस्था की हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर 6 बजे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। पीएम मोदी ने कहा, विशेष बैंकिंग व्यवस्था कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक सेवा देने का काम करेगा। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत के समान मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। 6 बजे की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी पेट की बदइंतजामी पर राहुल प्रियंका की शेयर तस्वीर को योगी सरकार ने फेक बताया। सीएम योगी ने ट्वीट करके राहुल प्रियंका पर निशाना साधा। सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाज में अफवाह फैलाना, लोगों को गुमराह करना, अस्थिरता उत्पन्न करना कांग्रेस का राजनीतिक संस्कार है। सीएम ने यह भी लिखा कि स्टार पॉलिटिकल टूरिस्ट से दूसरे प्रदेश के रेलवे स्टेशन की भीड़ को उत्तर प्रदेश की भीड़ बताकर अपने संस्कार का पालन ही किया है। वैसे मायावी मानीश तो छल ही करेगा। आगे बढ़ते हैं 6 बजे की 12वीं बड़ी खबर। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कल यूपी सरकार को घेरा था। कहा था, प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है। 70 साल में ये कभी नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि यूपी पेट परीक्षा में भारी अव्यवस्था के चलते छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी सरकार है कि कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। 6 बजे की 13वीं बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बलजीत नगर में 2 गुटों के झगड़े में एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मारपीट में
नितेश और आलोक घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान नितेश ने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। 6 बजे की 14वीं बड़ी खबर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यूपी पेट परीक्षा में सेंध लगाने के आरोप में सॉल्वर गैंग पर एक्शन लिया गया है। अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी पेट 2022 के लिए 37 लाख से ज्यादा उम्मीदवार पंजीकृत हुए। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी और लखनऊ में कुल 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में बने परीक्षा केंद्रों में लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, बलरामपुर, अमेठी, फतेहपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, बलिया और बिहार से अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। 6 बजे की 15वीं बड़ी खबर गुजरात से, जहां चुनावों के ऐलान से पहले अरविंद केजरीवाल का धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है। आज और कल गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल हैं और गुजरात में 3 बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। केजरीवाल के साथ दौरे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बिग ब्रेकिंग। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम सम्मान देने के लिए लोग उमड़ पड़े। कल शोपियां में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरन कृष्ण भट्ट के आवास के बाहर भारी भीड़ है और हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों में रोष देखने को मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह से विफल है। गुस्साए लोगों ने सरकार से सवाल किए, कहा सुरक्षा नहीं है, ऐसे में सरकार कैसे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवाएगी। टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडितों में काफी रोष है। कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और रोड भी ब्लॉक किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।